आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे टेबल को ऑल्टर करना और ड्रॉप करना। पिछले ट्यूटोरियल में हमने सीखा था क्रिएट कमांड को और आज बारी है ऑल्टर और ड्रॉप कमांड की। इन कमांड को प्रैक्टिकली सीखने के लिए सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में और खोल लेता हूँ MySQL क्लाइंट को। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना डालूंगा पासवर्ड एंटर करते ही मैं अपने प्रॉम्प्ट में एंटर कर जाऊँगा। सबसे पहले मुझे कमांड टाइप करनी है शो डेटाबेसेस। यहाँ से मुझे सिलेक्ट करना है उस डेटाबेस का नाम जिस डेटाबेस में मुझे अपनी टेबल्स को बनाना है और उन पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो मैं यहाँ पे टेस्ट डेटाबेस को यूज़ करता हूँ। तो मैं लिखूँगा यूज़ टेस्ट और एंटर। मेरा डेटाबेस चेंज हो गया है। इसके बाद मुझे यहाँ करनी है शो टेबल्स कमांड चलाते ही मेरे पास टेस्ट डेटाबेस के अंदर बनी हुई टेबल्स दिखनी शुरू हो जाएंगी। और अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले एक और नई टेबल क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ पे टेबल क्रिएट कर रहा हूँ emp2 नाम से। आप चाहें तो टेबल का नाम बदल सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ चुनिंदा कॉलम्स लूँगा। मैं लेता हूँ eid और यहाँ पे eid का टाइप मैंने रखा इंटीजर। इसी तरह से मैं दूसरे फील्ड का नाम रखता हूँ ename और इसका डेटा टाइप मैं कर रहा हूँ varchar और इसमें मैं पास कर दूँगा वैल्यू 20। फिर कॉमा करके मैं अपने तीसरे फील्ड का नाम ले रहा हूँ। मैंने इसका नाम रखा है ect और इसमें भी मैंने डेटा टाइप सिलेक्ट किया है varchar। इसी तरह से मैं एक और कॉलम को ले रहा हूँ। मैंने लिया eSalary और इसका मैंने टाइप रखा है इंटीजर। दैट्स इट। इसको चलाते ही मेरे क्वेरी सक्सेसफुली रन हो गई है। अब मैं शो टेबल्स कमांड चलाऊंगा और देखूंगा कि मेरी टेबल बनी है कि नहीं बनी है। आप यहाँ देख सकते हैं emp2 नाम की टेबल बन के तैयार है। अब मुझे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। मैं सबसे पहले डिस्क्राइब करता हूँ emp2 टेबल को। मैं कमांड लिखूँगा डिस्क्राइब emp2 और आप यहाँ देख सकते हैं टेबल का पूरा स्ट्रक्चर मेरे सामने है। यहाँ पे आपको एक चीज़ नोट करनी है कि यहाँ पे पहले से ही कोई मैंने कीज़ नहीं बनाई, ना ही मैंने कोई डिफ़ॉल्ट सेट किया है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करने जा रहा हूँ। मैं लिखता हूँ इंसर्ट इनटू emp2 और कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे पास कर रहा हूँ एज अ रिकॉर्ड। तो सबसे पहले मैंने eid की वैल्यू रखी 111। इसी तरह से मैंने कुछ और वैल्यूज़ यहाँ पे पास करी एज़ पर द डेटा टाइप्स। आप चाहें तो वैल्यू कुछ और भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिटी को चूज़ किया है देहरादून और इसी तरह से eSalary मैं यहाँ पे कुछ इसकी दे रहा हूँ। आप चाहें तो कुछ और इसमें डेटा रख सकते हैं। तो एक रो क्रिएट होकर तैयार है। एक मैं और रो बना लेता हूँ। पुरानी ही क्वेरी में थोड़ा बहुत चेंजेस करने के बाद में मेरी रो क्रिएट हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर उसका नाम बदल दिया है और ID कुछ बदल दिया है। यहाँ पर मैं सिटी को भी बदल देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ टिहरी और सैलरी भी मैं उसकी बदल देता हूँ। मैं यहाँ पे 50,000 से हटा के कुछ और कर देता हूँ, लेट्स से 51,000। और ये देखिए मेरी क्वेरी सक्सेसफुली चल गई है। अब मैं इस टेबल के अंदर के कंटेंट को देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। तो मैंने इसका कंटेंट देखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम emp2 लिख के। तो आप यहाँ देख सकते हैं डेटा मेरे पास बन के तैयार है। और आप यहाँ पे अगर काउंट करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ़ जो फील्ड्स हैं यानी कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो 4 हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक कॉलम और ऐड करना चाहूँ अपने टेबल के अंदर तो वो भी मैं विद द हेल्प ऑफ ऑल्टर कमांड कर सकता हूँ। अपने टेबल के अंदर किस तरह से कॉलम को ऐड करना है चलिए उसके लिए कमांड लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑल्टर टेबल का ऑल्टर के बाद लिखूँगा टेबल, उसके बाद लिखूँगा टेबल का नाम तो emp2 और उसके बाद लिखूँगा ऐड बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐड करेंगे हम किसी कॉलम को तो उसके बाद मैं लिखूँगा ई डिपार्टमेंट, ये मेरा कॉलम का नाम है और उसके बाद मैं मेंशन कर दूँगा उसका डेटा टाइप और उसका साइज़। आप यहाँ देख सकते हैं मेरी क्वेरी सक्सेसफुली रन हो चुकी है। अब मैं अपने डेटा को देखता हूँ टेबल के अंदर कि क्या सचमुच में वो कॉलम ऐड हुआ है कि नहीं। तो मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम emp2 और एंटर मारते ही ये देखिए मेरे पास वो जो अभी मैंने कॉलम edpt करके बनाया था वो आ गया। ये पुराने कॉलम्स हैं और ये यहाँ पे आप देखिएगा edpt, ये मेरा नया कॉलम है जो मैंने अभी क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ ऑल्टर कमांड। इसका मतलब ये हुआ कि प्री एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर भी हम कॉलम ऐड कर सकते हैं। तो शुरुआत में उन कॉलम के अंदर वैल्यू नल ही रहेगी। तो चलिए अब हम कुछ और सीखते हैं। अब मुझे सीखना है कि ename का नाम मैं कैसे चेंज करूँ। आपके पास कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आपने कॉलम का नाम गलत रख दिया और उस कॉलम को आप चेंज करना चाहते हो, उसका नाम स्पेशली। तो उसको हमें कैसे करना है, किसी प्री एग्जिस्टिंग टेबल में कॉलम का नाम हम कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले मुझे लिखना है ऑल्टर टेबल का नाम। तो टेबल का नाम है emp2 और इसके बाद मैं लिखूँगा चेंज
चेंज के बाद मुझे लिखना है पुराने कॉलम का नाम। तो पुराना मेरा जो कॉलम का नाम है वो है ई नेम, और इसके बाद में जो नया नाम है उस कॉलम का वो लिख दूंगा। मैंने लिखा EMP नेम और उसका डेटा टाइप, और नया डेटा टाइप में उसके अंदर मेंशन कर सकता हूँ। तो इसके बाद आप देखिएगा क्वेरी सक्सेसफुली रन हो जाएगी, और आप देख सकते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP2 करके उसके अंदर जो मेरा पुराना नाम था कॉलम का वो था ई नेम, और अब जो नया नाम है वो आ गया है EMP नेम। इसका मतलब ये हुआ कि मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये सारी की सारी बातें पॉसिबल हो पाई है। पुराना नाम जो चेंज हुआ है वो ई नेम, और मैंने कहा ये सारी की सारी बातें पॉसिबल हो पाई है चेंज क्लॉज की वजह से। तो मैंने यहाँ पे चेंज यूज़ किया है, और विद द हेल्प ऑफ चेंज मेरी टेबल का कॉलम नेम पुराने नेम से बदल के नए नाम में आ चुका है। चलिए एक बार मैं फिर से कमांड लिखता हूँ डिस्क्राइब EMP2। एक बार हम फिर से देखते हैं टेबल को। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे मॉडिफाई क्लाउज को यूज़ करूँगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो ECT है इसका डेटा टाइप है varchar, और उसके अंदर साइज़ मैंने पास किया है 20। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सिटीज़ का नाम तो 20 के अंदर आ गया, उनका जो कैरेक्टर लेंथ है वो 20 के अंदर आ गया, लेकिन कभी कभी सिटीज़ कुछ बड़ी हो जाती हैं तो वो फिट नहीं आ पाती 20 के अंदर। तो ऐसे में मुझे उसके साइज़ को थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। तो मुझे लिखना है ऑल्टर टेबल EMP2। यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा मॉडिफाई क्लास को, और उसके बाद मुझे लिखना है उस कॉलम का नाम जिसको मुझे मॉडिफाई करना है। तो मैं कॉलम का नाम लिखूँगा, डेटा टाइप मेंशन करूँगा, और साइज़ अब मैं बढ़ा के कर देता हूँ 30। पहले था 20, अब हो गया 30। अगर मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ इस टेबल को तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो चेंज्ड कॉलम साइज़ होगा वो मुझे दिख जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, पहले मैं आपको पुराना दिखाता हूँ। तो ECT का जो पुराना varchar डेटा टाइप का साइज़ था वो था 20, और अब आप यहाँ देख सकते हैं ECT का मैंने बदल के 30 कर दिया है। तो ECT का जो varchar डेटा टाइप है इसका जो टोटल लेंथ अब बढ़ के हो गई है 30। आप यहाँ पे सीधा सीधा देख सकते हैं कि मेरा मॉडिफाई हो गया है। पहले मेरा साइज़ था 20 और अब वो साइज़ बढ़ के हो गया है 30। आप यहाँ देख सकते हैं पहले वाली में था 20 और अब है 30। आई होप आपकी ये समझ में आया होगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। चलिए अब हम सीखते हैं कि अपनी टेबल के अंदर, बनी हुई टेबल के अंदर हमें प्राइमरी की को कैसे लगाना है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने शुरुआत में कोई भी की नहीं लगाई है। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि प्राइमरी की या किसी और की को हमें कैसे प्री एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर लगाना है। सबसे पहले मैं कमांड लिखूंगा ऑल्टर टेबल EMP2। इसके बाद मैं ऐड करूंगा उस कंस्ट्रेंट को जिसको मैं लगाना चाहता हूं। तो इस बार मैं कंस्ट्रेंट ऐड कर रहा हूं प्राइमरी की, और प्राइमरी की के अंदर ब्रैकेट में मैं पास करूंगा उन कॉलम या कॉलम्स का नाम जिन पे मैं प्राइमरी की लगाना चाहता हूं। यहाँ पे मेरी स्पेलिंग शायद गलत हो गई है प्राइमरी की, तो मैं इसे ठीक कर लेता हूँ और अब करूँगा एंटर। एंटर करते ही आप देखिए मेरी टेबल के अंदर प्राइमरी की लग गई होगी। मैं इसको चेक करके देख लेता हूँ। तो मैं लिखता हूँ डिस्क्राइब और टेबल का नाम, और एंटर मारते ही आप यहाँ देख सकते हैं प्राइमरी की परफेक्टली सेट हो चुकी है। इसी तरह से अगर मैं चाहूँ तो आपको मैं दिखाता हूँ इस वाली टेबल के अंदर यहाँ पे जिस तरह से प्राइमरी की मैंने सेट की है, मैं कोई अगर और की सेट करना चाहूँ तो वो भी मैं सेट कर सकता हूँ। तो चलिए इस बार किसी और की को सेट करते हैं। तो मैं लिखता हूँ ऑल्टर टेबल EMP2 ऐड, और ऐड करूँगा इस बार यूनिक की को। मैंने लिखा ऐड यूनिक की, और उस कॉलम का नाम मैं मेंशन कर दूंगा जिस कॉलम में मुझे अपनी की सेट करनी है। तो मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ EDPT को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सेसफुली क्वेरी रन हो गई है। मैं एक बार डिस्क्राइब करके देख लेता हूँ। मैंने लिखा डिस्क्राइब EMP2, और आप यहाँ देख सकते हैं यूनिक की मेरी कॉलम के अंदर सेट हो गई है। आप यहाँ देख सकते हैं प्राइमरी की भी मेरी पहले सेट हो गई थी और यूनिक की भी मेरी सेट हो गई है। तो जो हमने ये क्वेरी चलाई थी यूनिक की को ऐड करने वाली, वो हमारी पूरी तरह से सक्सेसफुल रही है। आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम सीखते हैं कि अपनी बनी हुई टेबल में से किसी की को कैसे रिमूव करना है, किसी कंस्ट्रेंट को कैसे हटाना है। तो सबसे पहले हम प्राइमरी की को रिमूव करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैं कमांड चलाता हूँ ऑल्टर टेबल EMP2 और ड्रॉप कर देता हूँ प्राइमरी की। बहुत ही सिंपल है, मैंने सिंपल इसे ड्रॉप कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं एक बार डिस्क्राइब करके देखूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी प्राइमरी की यहाँ से पहले थी, अब वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है। इसी तरह से मैं आगे सीखूंगा कि अभी मुझे यूनिक की को कैसे रिमूव करना है। उसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं सबसे पहले लिखूंगा ऑल्टर टेबल EMP2, और उसके बाद मुझे यहाँ पे ड्रॉप करनी है, लेकिन ड्रॉप में करूँगा। आप यहाँ देख सकते हैं यूनिक की का मेरा जो फील्ड है वो है EDPT। तो एक टेबल के अंदर प्राइमरी की तो एक ही होती है, लेकिन एक टेबल के अंदर
मेरे पास एक से ज़्यादा यूनिक की हो सकती है, इसलिए मुझे उसका इंडेक्स मेंशन करना पड़ेगा। इंडेक्स फील्ड के नाम को बोला जाता है। तो मैंने लिखा EDPT, तो उस इंडेक्स को मैंने मेंशन किया और यहाँ पे लगा दूंगा ड्रॉप इंडेक्स EDPT। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरी यूनिक की पूरी तरह से डिलीट हो चुकी है, रिमूव हो चुकी है। तो मैं एक बार डिस्क्राइब करके भी दिखा देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं की वाला फील्ड बिल्कुल एम्प्टी हो चुका है, ना यहाँ पे प्राइमरी की बची और ना ही यूनिक की बची, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा, ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, सिंपल क्वेरीज हैं। तो चलिए एक बार मैं फिर से शो टेबल्स करता हूँ और अब मैं सीखूंगा कि टेबल्स को कैसे डिलीट करना है या टेबल को कैसे पूरी तरह से रिमूव करना है डेटाबेस से। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक टेबल ले लेता हूँ, EMP1 वाली टेबल को। तो मैं इसके अंदर सबसे पहले चेक करूँगा कि क्या क्या कंटेंट पड़ा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस टेबल के अंदर एक रो है, एक रिकॉर्ड है मेरे पास। तो मैं सबसे पहले डिलीट से ट्राई करता हूँ कि ये टेबल मेरी पूरी तरह से डिलीट होती है कि नहीं। तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि डिलीट और ड्रॉप में डिफरेंस क्या है। तो मैंने डिलीट कमांड को चलाया और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद डिलीट हो जानी चाहिए टेबल, लेकिन करके देखते हैं। मैं लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1। तो यहाँ पे देखिएगा एम्प्टी सेट निकल के आया, इसने रिटर्न किया एम्प्टी सेट। इसका मतलब टेबल के अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर शो टेबल्स करूँगा मैं, तो शो टेबल्स डेटाबेस के अंदर अवेलेबल सारी टेबल्स को मुझे दिखा देगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं EMP1 टेबल अभी भी अवेलेबल है। तो इसका मतलब डिलीट पूरी तरह से रिमूव नहीं कर पाती, तो मुझे चलानी होगी ड्रॉप कमांड। तो मैं लिखूंगा ड्रॉप टेबल का नाम। तो आप यहाँ देख सकते हैं ड्रॉप क्या काम कर रहा है। तो मैं लिखूंगा शो टेबल्स। तो ड्रॉप कमांड ने पूरी तरह से उसको उसके स्ट्रक्चर समेत वहाँ से हटा दिया है। तो ड्रॉप कमांड टेबल को डेटाबेस से स्ट्रक्चर समेत हटा देता है। तो आप यहाँ देखिए पहले EMP1 दिख रहा था, अब EMP1 यहाँ नहीं दिख रहा है। एक और टेबल को हम ड्रॉप मार के देखते हैं जिसके अंदर कुछ डेटा है। तो EMP1 की जगह EMP2 कर देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ टेबल के अंदर डेटा अवेलेबल है। तो मैं टेबल का डेटा समेत कैसे उड़ाना है, तो मैं लिखूंगा ड्रॉप टेबल EMP2। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्वेरी सक्सेसफुली रन हुई है। शो टेबल कमांड को चलाऊंगा और देखूंगा कि टेबल मेरी अवेलेबल है या नहीं। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास केवल स्टूडेंट्स टेबल थी, जबकि पहले मेरे पास यहाँ पे तीन टेबल्स थी, EMP1, EMP2 और स्टूडेंट्स। चलिए आज के टॉपिक में इतना ही रखेंगे। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल टू सपोर्ट माई वर्क। थैंक्स फॉर वॉचिंग।